स्वागत है फिर से अपना यूट्यूब चैनल बिजॉन ऑनलाइन क्लासेस में। हम आशा करते हैं कि आपकी तैयारी बिहार डीएलएड की काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो चलिए, आज का ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट 25 होगा। इसके पहले हम 24 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जो चैनल के प्लेलिस्ट में होगा। बिहार डीएलएड के नाम से प्लेलिस्ट होगा, वहाँ से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। पढ़े वहीं जो एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो चलिए, आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही डेली वीडियो देखने के लिए 7:30 बजे रात को हम क्या करते हैं, हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं, और शाम को 5 बजे हम क्या करते हैं, सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। आज का सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नहीं चला है कुछ कारण से, इसके लिए हम बहुत जल्द कल क्लास लेंगे इसका। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं एक, क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर एक कह रहा है, मिंकू खेल रहा है, यह किस तरह का वाक्य है। तो मिंकू खेल रहा है, यह किस तरह का वाक्य है। सरल वाक्य है कि मिश्र वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है कि इनमें से कोई नहीं। और अपना स्कोर बताइएगा लास्ट में। आपका स्कोर 25 में से आपका स्कोर कितना आ रहा है। तो चलिए, मिंकू खेल रहा है, यह किस तरह का वाक्य है आपको बताना है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर एक का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। सरल वाक्य है, क्या है तो सरल वाक्य हो जाएगा। ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, नव शब्द का अर्थ क्या होता है। तो नव शब्द का आपको अर्थ बताना है, क्या होता है। आकांक्षा होता है कि असुप्त होता है कि आकाश होता है कि आविर्त होता है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लगाइए, नव शब्द का अर्थ क्या होता है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट हो जाए, आकाश होता है। नव शब्द का अर्थ क्या होता है तो आकाश होता है। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ अनुचित है। आपको बताना है इसमें उपसर्ग कहाँ लगा हुआ है, किस शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है। तो बेफिक्र में कि बेफिजुल में कि बेचारा में कि बेरो कटोरक में लगा हुआ है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 कैंसिल लगाइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। यानी बेफिजुल में क्या हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है। वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो आपको बताना है हिंदी की उत्पत्ति जो हुई है वह किस भाषा से हुई है। प्राकृतिक भाषा से कि संस्कृत से कि सौरसैनी अपभ्रंश से कि मगधी से। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 कैंसिल लगाइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। जब भी हम आपको वीडियो डालें तो आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी संस्कृत हो जाएगा। तो हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है तो संस्कृत से हुई है। वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो बी जी खरे कि राजा लक्ष्मण सिंह की प्रताप नारायण मिश्र की इंसा अल्लाह खां। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 कैंसिल करिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी वी जी खरे हो जाएगा। वी जी खरे हो जाएगा, ए इज करेक्ट हो जाएगा। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो बी जी खरे हो जाएगा, ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, निम्न में कौन सा अरबी भाषा का शब्द है। तो आपको बताना है अरबी भाषा का शब्द कौन इसमें है। तो गिरफ्तार है कि इंजन है कि मोटर है कि ट्रेन है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 कैंसिल लगाइए। आपको बताना है अरबी भाषा में कौन इसमें शब्द है लिखा हुआ है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट, यानी गिरफ्तार है जो अरबी भाषा में लिखा हुआ है। ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहते हैं। तो किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या कहा जाता है। संज्ञा कहा जाता है कि सर्वनाम कहा जाता है कि संधि कहा जाता है कि क्रिया कहा जाता है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लगाइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। मस्ट भी क्वेश्चन है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर
सातवां का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, संज्ञा कहा जाता है। तो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान अथवा नाम के नाम को क्या कहते हैं, तो संज्ञा कहा जाता है। सर्वनाम किसे कहते हैं, जो जो संज्ञा के बदले आता है, जैसे कि वह हो जाएगा, मैं हो जाएगा, तुम हो जाएगा, आप हो जाएगी, सब क्या है, तो सर्वनाम हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। तो आपको बताना है जो पृथ्वीराज रासो है किस काल की रचना है, तो आदिकाल के, कि रीतिकाल के, कि भक्ति काल के, कि आधुनिक काल के। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी आदिकाल के हैं, क्या है, आदिकाल के, ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का है निम्न में कौन सा तुर्की का शब्द है। आपको बताना है इसमें कौन सा, जो 4 ऑप्शन है उसमें तुर्की शब्द में कौन लिखा हुआ है। तो पोस्टर कार्ड, कि आवारा, कि कुर्ता, की आवाज़। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कैंसिल लगाइए। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को जितने भी भाई बहन दोस्त हैं, जितने भी भाई बहन बिहार डेल की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास ये वीडियो ज़रूर सेंड कर दीजिएगा, जिससे उनका भी फायदा हो सके। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, कुर्ता है। तो तुर्की शब्द कौन है, तो कुर्ता, सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है लालची शब्द का प्रत्यय है। तो लालची शब्द का प्रत्यय बताना है, लालची शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, तो ला होगा, कि ची होगा, कि ला होगा, कि यू होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कैंसिल लगाइए। लालची, आपको बता दें प्रत्यय कहाँ लगता है, तो शब्द के अंत में लगता है। शब्द के अंत में प्रत्यय लगता है और शब्द के बाद में क्या होता है, तो उपसर्ग लगता है। शब्द के पहले क्या लगता है, उपसर्ग, और शब्द के बाद में क्या लगता है, तो प्रत्यय लगता है। तो लालची, देखिए बोलिए लालची, ई आ रहा है, तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो ई प्रत्यय हो जाएगा, यानी डी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है नीचे लिखे अनेकार्थी शब्दों में से एक भिन्न शब्द है, उसे छांटकर चिन्हित कीजिए। जो क्या है, जो एक अलग शब्द है उसको आपको क्या करना है, छांटना है। तो विष्णु है, कि इंद्र है, कि घोड़ा है, कि आग है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, नहीं घोड़ा जो क्या है, अलग है। अब विष्णु, इंद्र और आग किसको बोले, ये के शब्द क्या है, एक ही शब्द है। विष्णु, इंद्र और आग एक ही शब्द है, लेकिन घोड़ा क्या है, तो एक अलग शब्द है, यानी सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है दुष्कर शब्द का अर्थ क्या होता है। तो आपको बताना है कि दुष्कर शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, कि कड़ा हो जाएगा, कि कठोर हो जाएगा, कि करदम हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कैंसिल लगिए। दुष्कर शब्द का अर्थ क्या होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कठिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का है रंग शब्द से क्रिया बनती है। तो रंग शब्द से आपको क्रिया बनाना है, कौन सी क्रिया बनेगी, तो रंग वाला, कि रंगना, कि रंगीला, कि रंगरेज। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कैंसिल करिए फटाफट। रंग शब्द से क्रिया आपको बनाना है, क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, रंगना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रंग शब्द से क्रिया बनती है तो क्या हो जाएगी, तो रंगना हो जाएगा, वी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है जो मेहनत करते हैं वह सफल होते हैं, किस तरह का वाक है। जो मेहनत करते हैं वह सफल होते हैं, आपको बताना है इसमें कौन सा वाक हो जाएगा। तो मिश्र वाक हो जाएगा, कि संयुक्त वाक हो जाएगा, कि सरल वाक हो जाएगा, कि इनमें से कोई नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर लगाइए फटाफट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी मिश्र वाक हो जाएगा। जो मेहनत करते हैं वह सफल होते हैं, इसमें कौन सा वाक हो जाएगा, तो मिश्र वाक हो जाएगा, ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा कर्मक क्रिया है। तो लिखना, कि हंसना, कि रोना, कि सोना।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के आंसर लगाइए। आपको बताना है सकर्मक क्रिया किसमें है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट। लिखना क्या है तो सकर्मक क्रिया हो जाएगा, ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके सब्सक्राइबर और लाइक से मेरी काफ़ी हमको उम्मीद जगती है कि ऐसे ही हम आगे वीडियो बनाते रहें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होने वाला है ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है अनुकूल शब्द का विलोम शब्द होगा। आपको बताना है अनुकूल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, यानी उल्टा क्या हो जाएगा। तो प्रतिकूल की अपकूल की अनुकूल की सानुकूल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर लगाइए फटाफट। अनुकूल का विलोम शब्द बताना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी प्रतिकूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो अनुकूल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा तो प्रतिकूल हो जाएगा, ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है विमुख का विलोम शब्द होगा। आपको बताना है विमुख का विलोम शब्द क्या है, यानी उल्टा शब्द क्या होगा विमुख का। तो अमुख हो जाएगा कि अनमुख हो जाएगा कि प्रमुख हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कैंसिल लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी उन्मुख हो जाएगा। विमुख का विलोम शब्द क्या हो जाएगा तो उन्मुख हो जाएगा, वी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है प्यासा का तत्सम शब्द रूप है। तो आपको बताना है प्यासा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा। तो प्यासा हो जाएगा कि पीपासा हो जाएगा कि पियास हो जाएगा कि पायास हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर लगाइए। प्यास का तत्सम रूप क्या हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए वी इज करेक्ट हो जाएगा, नहीं पिपासा हो जाएगा। प्यास का तत्सम रूप क्या हो जाएगा तो पिपासा हो जाएगा, यानी बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है चंद्रमौली शब्द किस समास से बना है। तो आपको बताना है कि चंद्रमौली में कि कौन सा समास हो जाएगा। तो बहुब्रीहि समास कि द्वंद्व समास कि अव्ययीभाव समास कि तत्पुरुष समास। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर लगाइए फटाफट। चंद्रमौली शब्द शब्द किस समास से बनता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है माता पिता कौन सा समास है। माता पिता में आपको समास बताना है कौन सा समास हो जाएगा। तो बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु कि अव्ययीभाव समास। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। आपको पहले ही बता चुके हैं जहां भी देखिएगा योजक चिन्ह के साथ एक का अपोजिट हो यानी उल्टा हो, जैसे कि माता का पिता, भाई का बहन, सुख का दुख, सुख का क्या हो जाएगा दुख हो जाएगा। वहां कौन सा समास हो जाएगा आंख मूंद कर आप क्या लगा दीजिएगा द्वंद्व समास हो जाएगा, यानी वी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है शुद्ध वाक्य का चयन करें। आपको शुद्ध वाक्य का चयन करें, इसमें कौन सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर लगाइए फटाफट। इसमें आपको शुद्ध वाक्य बताना है कौन सही शब्द लिखा हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। मेरा एक भाई और 5 क्या है बहनें हैं, ये क्या है शुद्ध शब्द, यानी सी इज करेक्ट हो जाएगा। बाकी क्या है तो गलत लिखा हुआ है, यानी सी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है प्रयोगशाला शब्द में समास आपको बताना है, इसमें कौन सा समास हो जाएगा। तो अव्ययीभाव कि द्विगु कि द्वंद्व कि तत्पुरुष। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर लगाइए। प्रयोगशाला शब्द में आपको समास बताना है किस प्रकार का इसमें समास हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए डी इज करेक्ट हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द में दीर्घ संधि है। तो आपको बताना है कि किस जो शब्द 4 ऑप्शन दिया हुआ है उसमें किसमें दीर्घ संधि लगा हुआ है। तो प्रमाद में कि वेदांत में कि अनंत में कि अभिप्राय में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए वी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी वेदांत में क्या होता है दीर्घ संधि लगा हुआ है, यानी वी इज ए
करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है। तो कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है, पत्रकार की, कलाकार की, कुंभकार की, बड़प्पन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर लगाइए। इसमें आपको बताना है कि कार प्रत्यय, जो प्रत्यय से निर्मित कौन इसमें शब्द नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी बड़प्पन हो जाएगा, जिसमें कार नहीं आ रहा है। बाकी में क्या आ रहा है, पत्रकार भी आ रहा है, कलाकार भी आ रहा है, कुंभकार भी आ रहा है, इस सब में कार आ रहा है, लेकिन बड़प्पन में क्या आ रहा है, कार नहीं आ रहा है, बड़प्पन आ रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। देखिए कह रहा है कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है, जिसमें कार नहीं लगा हुआ, तो किस में कार नहीं लगा हुआ है, तो बड़प्पन में कार नहीं लगा हुआ है, बाकी में से सब में क्या लगा है, कार लगा हुआ है, यानी डी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। आज का ये प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन होगा और अपना स्कोर बताइएगा 25 में से आपका स्कोर कितना आया है। तो बच्चे छत पर खेल रहे हैं, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में प्रयुक्त कारक बताना है। बच्चे छत पर खेल रहे हैं, इसमें आपको बताना है कौन सा कारक हो जाएगा, तो संप्रदान कारक की, करण कारक की, अपदान कारक की, अधिकरण कारक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है बच्चे छत पर खेल रहे हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा कारक हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी अधिकरण कारक हो जाए। जैसे अधिकरण कारक में क्या होता है, तो में पर होता है, में या पर आ जाए वहाँ कौन सा कारक हो जाएगा, तो अधिकरण कारक हो जाएगा। यानी देखिए बच्चे छत पर खेल रहे हैं, पर आ रहा है तो कौन सा कारक, तो अधिकरण कारक, यानी डी इज करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही डेली वीडियो देखने के लिए 7:30 बजे रात को हम क्या करते हैं, एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं, बिहार डीएलएड स्पेशल, और शाम को 5 बजे हम क्या करते हैं, सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। तो चलिए जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।